और मेरी जा बंगले वाली जिएंगे फिर मिलेंगे, मेरी जा बंगले वाली जिएंगे फिर मिलेंगे। बंगलिया वाली झोपड़िया वाली, बंगले वाली झोपड़िया वाली, मेरी अनार कली जिएंगे फिर मिलेंगे। साइकिल चले टेढ़ी मेरी टायर करे प्यार, साइकिल चले टेढ़ी मेरी टायर करे प्यार। दरोगा यार हो रोटी खाया ही रोटी खवैया ना रोटी खाओगे और क्या कह रहे हो? दरोगा यार अरे बात करने के बाद साहब बोलो रे साहब, बड़े साहब। सॉरी सॉरी बता रहे हो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? फाइल का 24 पन्ना पल कर देख रहा हूँ। ये डाकू आजाद सिंह ये अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? अरे क्या कह रहे साहब, कई बार दबिश लेकर गए, मतलब मादर चौदह हाथ ही नहीं लगते, छूट में गोली चला देते, दरिया को पार कर जाते हैं, मजबूरन फिर थाने वापस आना पड़ता है। नहीं तू तो इसलिए करके जाता है, हम और भल्लू हौलदार छोट बोलता है मुझसे। थाने में कहीं मनोरंजन हो रहा है, हराम की रोटियां तोड़ रहे हो और तू कहता है मैं तो इसलिए करके जाता हूँ। मेहनत से काम करता है साहब। जो डाकू ये आजाद सिंह है ना, ये साला इतना खतरनाक डाकू, ये साला हमको चकमा दे के निकल जाता है। तो मत ज्यादा चकमा देगा, हमका सर को म्याढ़ा बनाई दी। धोखा देकर निकल जाता है। नहीं काल का प्रसाद तू कुछ नहीं कर पाएगा। चौकीदार इधर आओ। तू एक काम कर, यस सर। अबे भी नई नई पोस्टिंग में जो इंस्पेक्टर अजय सिंह आया है, यस सर। अजय सिंह से जाकर के बोल दो एसपी साहब ने तुम्हें फौरन याद किया है। जाओ बुला करके लाओ। तो क्यों बुलवाया आपने सर है अपने जो कहिए सर किस वास्ते और क्या मुझे है और खिदमत में हाजिर इंस्पेक्टर कहिए सर क्या उस इलाके की कहिए और क्या है खबर, साफ ही साफ करिएगा इजहार है। अजय सिंह तुम जिस इलाके से आ रहे हो वहां क्या क्या समाचार है? और शांति का वातावरण और शांति का वातावरण उस हल्के में मेरे नाम का डाकू
आज ही जगह हूं, वहां तो हमारे नाम का झंडा लगा हुआ है। गुंडों और बवालियों से इतनी दहशत है मेरे नाम से कि वहां का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ और साफ है। जी सर। क्या बताया? जिस इलाके में तुम ड्यूटी कर रहे थे वहां का वातावरण शांति अमन और शांति है, लेकिन यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। सर मैं जानना चाहता हूँ। जानना चाहता हूँ अजय सिंह, तो डाकू आजाद और जबरदस्त चप्पल का है। डाकू आजाद और जबरदस्त चप्पल का है, नाम से जिसके कांपे जमीन आसमान, रोही जाति सारे और ये पुलिस फोर्स की भेजता अजय सिंह में तुमको वहां। नाम आजाद का सन के दिन जल गया, नाम आजाद। आजाद का सुन के दिल जल गया, और होती कानून क्या दिखा में आप दे दे इजाजत, अगर सर मुझे हथकड़ी मुझ करो मैं तो डाकू आजाद और के ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खाके गोलियों का निशाना और बनावों से देखना कितना डाकू खतरनाक। चिंता करे ना किसी बात की, आप चिंता करे ना किसी बात की, फर्ज अपना निभाना है आता मुझे, मेरी नजरों से बचकर बचाए, कहाँ खूब गोली चलाना। अरे पीरों की तरह जाओ, पीरों की तरह जाओ उस मैदान जंग में, आजाद को जाकर रंग दो उसी के रंग में। आजाद क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़ के, आजाद क्या उसके बाप को लाऊंगा पकड़ के, कदमों पे लाके डाल दूं जालिम को। अरे सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में है, देखना है चोर कितना पाछड़ा कातिल में है। बच के जा सकता नहीं हरगिज हमारे चाल से, बच के जा सकता नहीं हरगिज हमारे चाल से, अरे खींच लाऊंगा उससे आकाश। शाबाश शाबाश अजय सिंह, मैं तुम्हारी बहादुरी की कद्र करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में इसी तरह से हौसले रहे तो आजाद का उसके सारे साथी जेल की सलाखों में होंगे। लेकिन अजय सिंह, आज मैं तुम्हें एक बात से और अवगत कर देना चाहता हूँ। फरमाइए। अभी अभी हमारे पास सूचना आई थी, आज जो है मंत्री जी अपनी सभा को संबोधित कर रहे हैं। मंत्री जी? जी हाँ, इसलिए आज जो है हम सबों की ड्यूटी मंत्री जी के मीटिंग में लगी हुई है, इसलिए फौरन चलो और मंत्री जी की मीटिंग में सब लोग ड्यूटी करते हैं। सिपाहियों सब लोग तैयार हो जाओ, यो कमान। सिपाहियों सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो और किसी की तरफ से कोई कफला नहीं होना चाहिए, समझ गए? आंख और कान दोनों खुले रहने चाहिए। मंत्री महोदय पधार रहे हैं। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, मंत्री महोदय। ये हमारे माननीय मंत्री श्री रामअवतार जी हैं। अपनी सभा को संबोधित करते हुए आज अपने मुखारबिंद से जनता के हित में 2 शब्द कहेंगे। आइए मंत्री जी। प्रिय दोस्तों, प्यारे भाइयों, माताओं एवं बहनों तथा नौजवान साथियों, आज आप लोग अपने आप को
इतनी बड़ी तकलीफ देकर इतने जन सैलाब के साथ यहां पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। इसके एवज में हम आप लोगों का शत शत बार नंदन बंदन और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा ये भारत देश राम और श्याम के जमाने से उनकी परंपराओं के अनुसार युगों युगों से आगे की ओर बढ़ता चला आ रहा है। भाइयों बहनों, करीब 75 साल पहले हमारा ये भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलामी की जंजीरों से जकड़ा था। हमारे इस देश को आजाद कराने के लिए तमाम महापुरुषों ने जन्म लिया, जैसे कि महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। इन सबों के साधुओं ने देश को आजाद करा के हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया। इसके साथ हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान को रचकर, संविधान को लिखकर हमें न्याय दिलाने का काम किया। ऐसे महापुरुषों को हम कोटि कोटि बार नमन करते हैं। भाइयों बहनों, इतना सब हो जाने के बावजूद अभी हम लोग बहुत पिछड़े हैं, क्योंकि करीब 75,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष भारत सरकार की तरफ से स्टेट बैंक को जाता है, लेकिन न तो वो पैसा बैंक तक ही पहुंचता है और न तो पैसा ले जाने वाला सिपाही वापस आता है, क्योंकि यहाँ पर डाकू शोरा और जागीरा का बहुत ही आतंक फैला है। लेकिन अब ऐसा नहीं, वो पैसा भी बैंक तक जाता है और पैसा ले जाने वाला शख्स भी वापस आता है। वो है आप लोगों के मध्य में हमारे इंस्पेक्टर अजय सिंह। आज हम अजय सिंह इंस्पेक्टर को इनकी बहादुरी की कद्र करने के साथ साथ इन्हें आज हम सम्मानित करना चाहते हैं। हमारे पास में आओ इंस्पेक्टर अजय सिंह। हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब सरोज बरमहुली निवासी। 10 रुपए आप लोगों के सीन पे दिए, भाई साहब को धन्यवाद। हमारे महामंत्री रामोतर जी आज एक खाकसार नाचीज इंसान को गले में फूलों का हार पहनाकर मुझे वो सीख दी है जिसे हम भूला नहीं सकते। हम वादा करते हैं अगर ऐसे महान नेता कानून का साथ देते रहे तो चंद दिनों में यह इलाका कमानी की तरह टेढ़ा है, मैं उसे तीर के तरीके से तराश करके रख दूंगा और हर गरीब इंसान को न्याय मिलेगा और हक मिलेगा हमारी कानून की तरफ से। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। भाइयों बहनों, यदि इसी तरह से आप लोगों का सहयोग, समर्थन और सपोर्ट हमें मिलता रहा तो आप लोगों के मध्य में आज हम इस बात का वादा करते हैं कि हम एक दिन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपने आप को इस राष्ट्र के हित में समर्पित कर देंगे। आप लोगों का ज्यादा कीमती समय न लेकर वाणी को मात्र 2 शब्दों में विराम करना चाहेंगे। हमारी कहने का तात्पर्य यह है कि शांति नगर के वासियों कहता ये राम अवतार है, सजा उसको भी मिलेगी यदि भाई मेरा गुनहगार है। मंत्री साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो लड़की, क्या कहना मंत्री साहब ये चाहते हो कि पब्लिक को एक पास इकट्ठा करके पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो? जी साहब। एसपी साहब बोलने दो, बोलो। मंत्री साहब, आप पब्लिक से झूठे वादे करते हो, कहते हो कि आप हम ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। आप क्या करके दिखाओगे? खाक। मतलब हमारा यह है कि जब आप अपने छोटे भाई नागेश्वर को अपने कब्जे पे नहीं रख सकते तो पब्लिक के झूठे वादे क्या पूरे करोगे? हमारे छोटे भाई
नागेश्वर जी मंत्री साहब। आखिर हमारे छोटे भाई नागेश्वर ने ऐसा क्या किया है? मंत्री साहब जो अगर आप जानना चाहते हैं मैं जरूर बताऊंगी। बोलो। कल मैं कॉलेज को जा रही थी, आपके छोटे भाई नागेश्वर ने मेरे रास्ते में आकर के मुझसे छेड़छाड़ नहीं बल्कि जबरदस्ती करने की कोशिश। नहीं बेटी रो नहीं। पहले एक मैं बात ये बताओ, हमारे छोटे भाई नागेश्वर को अच्छी तरह से जानती हो? जानती हूँ। ऐसा तो नहीं कोई दूसरा शख्स था? जी नहीं। क्या नाम बताया? सुमन। जी। बेटी तुम इधर 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाओ, हम अभी यहीं पर नागेश्वर को बुलाते हैं। सुंदरी, हमारे छोटे भाई नागेश्वर के पास तत्काल फोन करो जी, और उसको यहीं पे बुलाओ जिस जगह पर हम सभा को संबोधित करते हैं। जी आप बुलाओ जल्दी। आप बैठे मंत्री जी, हमें लगा ना करो फोन है 9918 यही मत डारा वही मान निकाल रहा। हेलो, हाँ नमस्ते भैया। हाँ नौकर बोल रहे हैं। अरे फोन इसलिए लगाया है, मंत्री जी बुला रहे हैं आपको। नहीं यहाँ ही है जहां सभा को संबोधित करना है, मीटिंग में। जी नहीं 5 मिनट के अंदर आइए। जी ठीक है, नमस्ते। आ रहे हैं भैया। मैं तेजित पे सरगम तेरा में राज करता हूँ। मैं तेजित पे सरगम तेरा में राज करता हूँ। मैं अपने दादा ठाकुर को छूकर कलंकित कर दिया तूने पार्टी नमक को। नाम कलंकित कर दिया और पार्टी नमक हराम। अरे अबला के साथ में तूने किया है। और दिल में आता मैं तेरा और कला चाहता और मैं तेरा कला चाहता मुंह दिखाने के काबिल संसार में शर्माई नहीं। ऐसा करते हुए दूध की डाल दूं तुझको जिंदा। नागेश्वर, नालायक बदतमीज शुगर शैतान निकम्मे, तेरे से मैंने भविष्य में इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं किया था, जिसका तूने तो प्रत्यक्ष प्रमाण बना के खड़ा कर दिया। तेरा कसूर, शायद तुम कसूर को जानकर ये जमीन तेरे तलवों से सरक जाएगी, तेरा कलेजा तेरे मुख में आ जाएगा। तुमने गलती क्या किया है? गलती को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो? हे लड़की, देख यही था। जी मंत्री साहब, हमारे साथ में छेड़छाड़ करने वाला वो यही आदमी है। झूठ बोलती, इसका मतलब ये गरीब घर की लड़की बेचारी तो झूठ बोलती है। एक नेक और ईमानदार सच्चे शरीफ इंसान तो तुम ही हो। अरे मूर्ख, जरा दिल के अंदर इस बात के तूने गौर नहीं किया? ये हमारे देश की लड़कियां जब विद्यालय को पढ़ने के लिए नहीं जाएगी तो हमारा ये देश एक दिन अनपढ़ कमार और चाकिर हो जाएगा। विद्यालय जाने वाली लड़की को छेड़कर तुमने बहुत बड़ा अपराध और गुनाह किया है। इस सजा को माफ करने वाले हम कौन होते हैं? गुनहगार तो तुम सुमन के हो। इसलिए हमारा तुम्हारे लिए आदेश है, इस लड़की के पास जाओ, इसके हाथ जोड़ो, पैर छू करके इससे माफी मांग। यदि तुझे माफ करेगी तभी तुम्हें माफी मिलेगी, अन्यथा मैं तुम्हें कोई दूसरी सजा सुना सकता हूँ। माफ कर दो, आज के बाद ऐसी कोई गलती गुस्ताखी नहीं करूंगा। मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय। वाह मंत्री जी, आपके इंसाफ को देखकर ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश में आज भी सत्यवाद कायम है। तुम शौक से आराम से पढ़ने के लिए जाओ। आज के बाद हमारा ये भाई नागेश्वर ही क्या, शांति नगर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारी तरफ नाजायज आंख उठा करके देखने की हिम्मत और कोशिश करे, इस बात की तुम हमसे तुरंत शिकायत करना। उसे हम इतना कठोर दंड देंगे शायद उसके पूर्वज भी याद करेंगे। जी मंत्री साहब। ठीक है, तुम जा सकती हो। ठीक है, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
महामंत्री जी, आज इतने बड़े सैलाब में आपका इंसाफ देखकर मेरे दिल और दिमाग के कपाट खुलकर मैं भी वादा करता हूं, कसम भारत माता की, अगर हमारा भी भाई या कोई यार दोस्त कोई गुनाह करेगा तो हम भी इसी तरीके से उसे माफ नहीं करेंगे, उसे भी कठोर से कठोर सजा देंगे। हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब सरोज, 10 रुपए आप लोगों की सीन पे दिए, भाई साहब को धन्यवाद। समय के अभाव के कारण ज्यादा न कुछ कहकर हम आप लोगों से मात्र 2 शब्द ही कहना चाहेंगे। जाते जाते हमें यह कहना है कि ये पुलिस की वर्दी ये हमारे देश की आन बान और शान है। वर्दी को पहनकर तुम लोगों को जनता के साथ इंसाफ करना, उसे न्याय दिलाना, ये तुम सब लोगों की भागीदारी होगी। ज्यादा न कुछ बोलकर वाणी को विराम देकर हमें किसी दूसरी मीटिंग में जाना है और जाते जाते हम सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अच्छा देखा, आज इस मीटिंग के दौरान आज मंत्री साहब का भाई गुनहगार था, तो आज इस मीटिंग के दौरान अपने भाई को सजा दिया। सर मैं भी वादा करता हूं कसम वर्दी की, चाहे मेरी जान चली जाए, क्यों ना मेरा भाई गुनहगार हो, मैं भी वो कठोर सजा दूंगा कि तमाम दुनिया देखती रह जाएगी। शाबाश, और ऐसा होना भी चाहिए। चलो मीटिंग खत्म हुई, चलो अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। अरे झुकाकर लड़की के कदमों पे दिया तूने मुझको दावत है, झुकाकर लड़की के कदमों पे दिया तूने मुझको दावत है, साले तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या मुझे? शान तेरी मिट्टी में मिलाऊंगा, वक्त आने दे शपन का बदला चुकाऊंगा। तेरे का याद वो चाल हमने चली हो गई, एक दिन तेरी लाश के दिन चौराहे के ऊपर। हरामजादे, तूने आज सभा के बीच में मुझे नीचा दिखा दिया और लड़की के कदमों तलक पहुंचा दिया। तूने तो तीर हमारे दिल के अंदर जगा दिया और साले कलेजे क्या